आज बात करेंगे भृगुनंदी नाड़ी का एक प्यारा सूत्र के ऊपर। भृगुनंदी नाड़ी में एक प्लेनेट को तकलीफ कौन सा प्लेनेट देते हैं वो आप कैसे देखोगे, और भृगुनंदी नाड़ी में जो दृष्टि होते हैं उसको कैसे देखा जाता है। पराशरी में जैसे हमें पता है हर ग्रह का अपना एक सातवां दृष्टि होता है, और बाकी शनि, मंगल, बृहस्पति का एक्स्ट्रा दो दृष्टि होता है। शनि का जैसे तीसरा, सातवां और 10वां, बृहस्पति का जैसे पाँचवा, सातवां, नौवां, मंगल का जैसे चौथा, सातवां एंड आठवां दृष्टि होते हैं, एंड बाकी सबका सातवां दृष्टि होते हैं। बट भृगुनंदी नाड़ी में चीज़ें थोड़ा अलग होता है। भृगुनंदी नाड़ी में हर प्लेनेट का दृष्टि फिक्स्ड है, मतलब हर एक प्लेनेट अपने से तीसरे घर में, सातवें घर में और 11वें घर में अपना दृष्टि डालते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी प्लेनेट को ले रहे हो, फोकल पॉइंट मतलब द स्टार ऑफ द क्वेश्चन, स्टार प्लेनेट, हीरो प्लेनेट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब भृगुनंदी नाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कारक तत्व ऑफ प्लेनेट। एक व्यक्ति जब भी कोई सवाल पूछता है वो सवाल कोई ना कोई प्लेनेट गवर्न करता है। शादी का बात करा तो वीनस, संतान का बात करा तो बृहस्पति, ठीक है, जॉब का, कर्म का बात करा तो सैटर्न, प्रोफेशन का बात करा, प्रोफेशन का कोई प्लेनेट नहीं है। मैं शनि को प्रोफेशन का प्लेनेट नहीं मानता, 10th हाउस को प्रोफेशन का हाउस नहीं मानता। प्रोफेशन जब भी देखा जाता है वो कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेनेट के ऊपर लिया जाता है एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ हाउस, उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल वीडियो डाल के रखा है, आप आगे जाके भी देख सकते हो। लेकिन आज बात करेंगे कि एक प्लेनेट को दृष्टि कौन डिस्टर्ब करता है और प्लेनेट का दृष्टि कैसे अब देखा जाता है। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे, जब भी कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि मुझे इस चीज़ का तकलीफ़ें हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन दो तरह का होता है, एक मेजर प्रोग्रेशन, एक माइनर प्रोग्रेशन। ठीक है, और प्रोग्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करेंगे कि कौन सा प्लेनेट को कौन सा प्लेनेट तकलीफ दे रहा है। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे किसी भी ग्रह का कि कौन से प्लेनेट को कौन तकलीफ दे रहा है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप नॉर्मली भी, अगर ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो आप अपने कुंडली को निकालिए और देखिए आपके लाइफ के कौन से पार्ट को अभी तकलीफ हो रहा है। पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है तो वीनस, ठीक है, कर्म के स्थान में कुछ इशू चल रहा है तो शनि को देखिए। तो ऐसे आप हीरो प्लेनेट, फोकल प्लेनेट को आप निकाल लो और देखो प्लेनेट बैठा कौन कहाँ पे है, कौन से हाउस में बैठा हुआ है। अब देखो कि वो प्लेनेट जो है उस प्लेनेट से चौथे घर में, छठे घर में एंड आठवें घर में कोई प्लेनेट है क्या। अगर कोई प्लेनेट है तो वही हाउस का जो प्लेनेट्स है वो उस प्लेनेट को तकलीफ दे रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई व्यक्ति आके मुझे कहा, ये जिसका चार्ट है, इन्होंने कहा है कि मैरिड लाइफ में थोड़ा इशू हो रहा है, तो मैंने तुरंत वीनस को ले लिया। अब देखेंगे यहाँ पे वीनस उच्च है, लोग कहेंगे बढ़िया है, आपको तो अच्छा मिलना चाहिए तब। बट यहाँ पे अब जब वीनस से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवें घर में भी कोई नहीं है, सातवें घर में, छठे घर में भी कोई नहीं है, लेकिन चौथे घर में प्लेनेट है। कौन है? केतु। हो गया ना, ब्लॉकेजेस का प्लेनेट मिल गया मुझे। अब मुझे यहाँ पे केतु का रेमेडी करना है। अब इस चीज़ को आप प्रोग्रेशन में कैसे लाओगे, माइनर प्रोग्रेशन, मेजर प्रोग्रेशन कैसे देखोगे। तो जब भी हम लोग प्रोग्रेशन को देखते हैं, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुपिटर एंड सैटर्न को ही लेते हैं। भृगुनंदी नाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट ये दो प्लेनेट को लिया जाता है, और बाकी राहु केतु को भी देखा जाता है, लेकिन ये दो ही प्लेनेट है जिसको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलते हैं। तो जब भी आप देखते हो कि आपका ये कुंडली मिल गया आपको जब जन्म हुआ, और आपने देखा आपके शनि जो है यहाँ पे 3rd हाउस में कन्या राशि में है, और बृहस्पति आपके 8वें घर में है कुंभ राशि में, तो क्या जिंदगी भर का ऐसा ही मिलेगा आपको रिजल्ट? नहीं, आपके जो लाइफ का रिजल्ट होता है वो हर बार चेंज होते रहता है। तो जब भी आप देखते हो जो बड़ा मेजर प्रोग्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं, तो बृहस्पति
और शनि का आप कैसे देखोगे कि अभी शनि बृहस्पति आपके कुंडली में बैठा कहाँ पे है। और भृगुनंदी नाड़ी में बृहस्पति जो होता है वो जीव कारक होता है। और जीव मतलब व्यक्ति खुद, आप खुद, मैं खुद, बृहस्पति जीव कारक। और शनि हमारा कर्म कारक। कर्म कारक कह रहा हूँ, प्रोफेशन का नहीं। प्रोफेशन एंड शनि एंड 10th हाउस इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन का अलग होता है। तो अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी भी सीखना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना वेबसाइट का लिंक दे के रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कौन से कोर्सेस है, क्या चीज़ ले सकते हो। लेकिन आज इसके ऊपर बात करते हैं, इस नॉलेज सेक्टर के ऊपर बात करते हैं। तो जब भी आप देखते हो तो आप यहाँ पे डिग्री को भी फोकस किया करो हमेशा। जब भी आप युति बनाते हो, किसी प्लैनेट को देखते हो कि जैसे 3 प्लैनेट एक साथ बैठा हुआ है, तो एक प्लैनेट जब 2 प्लैनेट यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 को नहीं लेते, अभी के लिए 2 प्लैनेट को लेते हैं। हम लोग कहेंगे शनि और चंद्रमा का यहाँ पे युति है, हाँ है। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या चंद्रमा एंड शनि का जो युति है, जिसे कहते हैं हम लोग विष योग, सच में विष योग इफेक्ट कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई ग्रह एक साथ बैठा हो, आप युति देख रहे हो, तो वो युति तब फलित होगा या वो बहुत जोरदार आपको असर देगा अगर वो प्लैनेट दोनों के डिग्री अगर देखोगे, अगर वो ±3 डिग्री में है। कभी कभार 4 डिग्री तक भी वो इफेक्ट देते हैं। मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि शनि का डिग्री मान लेते हैं कि अभी इस कुंडली के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं शनि का जो डिग्री है वो है 20 डिग्री और चंद्रमा का जो डिग्री है वो मान लेते हैं 15 डिग्री। तो अगर आप देखोगे 20 और 15 डिफरेंस कितना हो गया, 5 डिग्री। तो ये ±3 भी नहीं हो रहा है, 4 भी नहीं हो रहा है। तो जब एक प्लेनेट, अब मान लेते हैं कि शनि का डिग्री 20 डिग्री है और चंद्रमा का डिग्री 18 डिग्री है, तो आप देख सकते दोनों का डिफरेंस जो है वो 22 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये ±3 से नीचे है या ±3 है। कभी कभार +-4 भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये जो योग है बहुत ज़्यादा फलित है। अब यहाँ पे शनि का डिग्री देखिए 8 डिग्री और चंद्रमा का डिग्री देखिए 25 डिग्री। तो अगर देखा जाए इन दोनों का जो डिग्री का जो डिफरेंस है वो +-3 या 4 से ज़्यादा है। तो यहाँ जो बीज योग है उतना फलित नहीं होगा जितना बीज योग में आप लोग डर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ट्रांजिट को कैसे देखोगे, तो मैंने इस कुंडली को, जब मैंने यहाँ पे वीनस को लेकर केतु को ट्रीटमेंट करवाया तो रिजल्ट उनको लगभग मिल गया। अब बाकी का रिजल्ट अभी तक मेरे पास कॉल नहीं आया, इसलिए मैं नहीं बता सकता अभी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब भी आप प्रोग्रेशन को देखते हो, बृहस्पति अपना राशि हर 1 साल में बदलता है, आपको पता है। वो तो ट्रांजिट का हो गया, लेकिन प्रोग्रेशन कैसे देखते हैं, तो आप कैसे देखोगे, बृहस्पति का डिग्री कितना है, 16 डिग्री। बृहस्पति एक राशि में कितना साल रहता है, 1 साल। ठीक है, अब यहाँ पे 1 साल देखोगे तो पूरा राउंड को कंप्लीट करने में यहाँ पे बृहस्पति को कितना दिन लगेगा, 12 साल लगेगा। ठीक है, और शनि जो यहाँ पे बैठा है, शनि पूरा राशि को कवर करके, मतलब हर एक राशि के अंदर 2.5 साल रहता है, तो 12 साल राशि को कवर करके जब वो आएगा वो 30 साल लगाता है। इसका मतलब जब 12 साल कंप्लीट हो गया आपका, तो जुपिटर अब आपके कुंडली में कुंभ राशि में नहीं होगा, वो राशि परिवर्तन करके वो बैठ जाएगा कहाँ पे, वो बैठ जाएगा आपके कुंडली के 9th हाउस में, मतलब अब मीन राशि में बैठा है। अब जो आपका प्रेडिक्शन होगा वो मीन राशि में बृहस्पति बैठने वाला प्रेडिक्शन होगा। अब जब 30 साल आपका कंप्लीट हो गया तो 30 साल के बाद शनि अब कन्या राशि में नहीं रहेगा। तो अगर 30 साल के बाद कोई व्यक्ति शनि को कन्या में देख के प्रेडिक्शन दे रहा है तो गलत होगा, और वो अब यहाँ पे आ जाएगा शनि, तो नेक्स्ट 30 साल यहाँ पे रहेगा। और उस हिसाब से हम देखेंगे अब शनि के चौथे घर पे, छठे घर पे, 8वें घर पे कोई प्लेनेट है, अगर है तो वो प्लेनेट शनि को तकलीफ देगा, मतलब आपके कर्म पे तकलीफें आएंगे। बृहस्पति से चौथे घर पे, छठे घर पे कोई प्लेनेट है, 8वें घर पे कोई प्लेनेट है, तो उस प्लेनेट जो है वो प्लेनेट बृहस्पति को तकलीफ देंगे, चाहे वो उसका दोस्त हो, दुश्मन हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है,
तो आपको पता है कि शनि जो है वो हर राशि जब वो परिवर्तन करता है, और आपको पता है हर घर का 30 डिग्री होता है, हर एक घर का 30 डिग्री होता है, और शनि जो है वो 1 डिग्री आगे बढ़ता है। मतलब अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे आप निकालोगे चीज़ों को, देखिए पहले ये देख लो आपके कुंडली में शनि कितने डिग्री में है। रेट्रो है तो रेट्रो का असर अलग होगा इसमें कैलकुलेशन, तो आज रेट्रो के और बात नहीं करेंगे, सिंपल लेते हैं। ठीक है, रेट्रो होगा तो शनि का जो प्रोग्रेशन सिस्टम होगा वो बैकवर्ड होगा एक बार, उसके बाद फिर वो मार्गी होगा। पहले जो पहला प्रोग्रेशन होगा वो वक्री प्रोग्रेशन होगा, मतलब पीछे चला जाएगा, उसके बाद वो आगे आएंगे। ठीक है, मतलब शनि यहाँ पे रेट्रो है तो पहला जब इसका प्रोग्रेशन होगा खत्म होके वो इस घर में नहीं आएगा, वो बैकवर्ड में चला जाएगा। जब यहाँ का वो उसका अवधि मतलब उसका टाइम जब खत्म हो जाएगा इसमें, फिर वो डायरेक्ट आएगा इस राशि में आ जाएगा। सेम गोज टू बृहस्पति। तो आपको क्या करना है, आपको पता है शनि जो है वो 30 साल में चेंज करता है अपना राशि, और देखो आपकी कुंडली में शनि कितने डिग्री में बैठा हुआ है, जितना डिग्री में बैठा है उतना ही डिग्री 30 से माइनस कर दो। यहाँ पे 8 है लिखा तो 8 को माइनस कर दो, कितना निकलेगा 22। इसका मतलब शनि इस राशि में 30 साल तक नहीं रहेगा, 22 साल रहेगा। ठीक है, अब रेट्रो होगा तो 22 साल के बाद वो पीछे चला जाएगा, उसके बाद वो उसमें जब उसका प्रोग्रेशन खत्म हो जाएगा फिर वो नेक्स्ट प्रोग्रेशन इस घर में करेंगे डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे रेट्रो नहीं लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लेंगे कि शनि मार्गी ही है, वक्री नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका मान लेते हैं आपकी कुंडली में मान लेते हैं यहाँ पे 8 डिग्री ना होके 22 डिग्री है, तो इसका मतलब 30 माइनस 22 कितना होगा 8 डिग्री, इसका मतलब 8 साल। तो शनि यहाँ पे 8 साल रहेगा। ठीक है, अब जैसे 8 साल यहाँ पे रहेगा तो 8 साल के बाद शनि अब यहाँ पे नहीं रहेगा, शनि यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे शनि 30 साल रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे 8 साल रह गया, उसका मतलब यहाँ पे अब आपके 38 ईयर्स तक यहाँ पे रहेंगे, आपका एज 38। उसके बाद 38 खत्म हो गया, 39 में आपने एंट्री करा तो शनि यहाँ पे आ जाएगा। एंड बृहस्पति, अब बृहस्पति का कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंस होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा बृहस्पति का डिग्री कितना है। 16 डिग्री है, तो 16 डिग्री है मतलब बृहस्पति जब आपने जन्म लिया था वो 16 डिग्री में था, मतलब आपको पता है 0 से 30 डिग्री, तो इसका मतलब 0 से 16 डिग्री ऑलरेडी इन्होंने कवर कर लिया जब आपका जन्म हुआ था। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना दिन रहेगा और शनि और सॉरी बृहस्पति। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, आपको ये जो डिग्री है बृहस्पति का, जो भी डिग्री होगा आपकी कुंडली में, जो भी डिग्री होगा आप देख लीजिए बृहस्पति आपकी कुंडली में कितना डिग्री में है। रेट्रो है उसका कैलकुलेशन अलग होगा, वो कभी बात करेंगे। ठीक है, तो बृहस्पति 16 डिग्री है या आपकी कुंडली में जितना भी डिग्री हो, बस उस डिग्री को ले लो, उसको डिवाइडेड बाय 2.5 से कर दो बस। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.5 कितना आएगा, आएगा 6.4। तो आपको पता है 6.4 आएगा इसका रिजल्ट। और आपको पता है बृहस्पति जो है एक राशि में 12 साल रहता है, सॉरी 12 साल वो के बाद 12 साल के बाद वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। ठीक है, 12 साल के बाद वो राशि परिवर्तन करेगा, मतलब आपका जब 12 साल कंप्लीट हो जाएगा तो राशि यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। बट यहाँ पे तो बृहस्पति ऑलरेडी 16 डिग्री कवर कर दिया, मतलब 30 डिग्री होता है, 30 में 16 डिग्री कवर हो गया, अब जितना बच गया उतना डिग्री ही यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब जब जो डिग्री यहाँ पे होगा उस डिग्री को 2.5 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका जितना भी आएगा यहाँ पे, जैसे 6.4 मतलब इतना साल, मतलब 6 साल 4 महीना रहेगा यहाँ पे। अब 6 साल 4 महीना, आपका 6 साल 4 महीना कंप्लीट हो गया, उसके बाद बृहस्पति आ जाएगा यहाँ पर 12 साल के लिए। अब 12 साल के लिए यहाँ पे आएगा, मतलब आपके कितने एज तक रहेगा, तो आपके यहाँ पे 12 प्लस 6.4 मतलब आपका 18 साल 4 महीना रहेगा यहाँ पर। उसके बाद 12 साल के लिए आपका 18 साल कंप्लीट हो गया, तो 12 साल के लिए फिर बृहस्पति यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना दिन रहेगा, 12
प्लस कर दो तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 30, मतलब कि 30 साल तक यहाँ पे रहेगा आपका। जब 30 साल तक रहेगा, जब आपका 31 साल में आप एंट्री करोगे तो बृहस्पति यहाँ पे आ जाएगा फिर 12 साल के लिए। तो आपको जब बृहस्पति का कितना साल इस डिग्री में रहेगा, क्योंकि बृहस्पति शनि 30 साल के लिए हर राशि में रहता है। बृहस्पति रहता है 12 साल के लिए, शनि रहता है 30 साल के लिए। बट जब आप जन्म लेते हो उस समय ऑलरेडी कुछ ना कुछ आप यहाँ पे देखोगे वो डिग्री ऑलरेडी कवर करके आ गया है। तो शनि में क्या करना है, जितना डिग्री आपके ऑलरेडी कवर करके आ चुका है उस डिग्री को 30 से माइनस कर दो, जो रिजल्ट निकलेगा उतना ही साल शनि इस घर में रहेगा। उसके बाद वो राशि परिवर्तन कर लेगा, दूसरे घर में जाएगा 30 साल के लिए। और बृहस्पति में क्या करना है, बृहस्पति का आपकी कुंडली में जो भी डिग्री होगा उस डिग्री को डिवाइड कर दो 2.5, जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट उसका ईयर में आ जाएगा, उतना ही इस साल वो वहाँ पे रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वो जब नेक्स्ट राशि में गोचर करेगा उतने साल के बाद तो 12 साल के लिए यहाँ पे रहेगा, फिर 12 साल के लिए यहाँ पे, हाँ रेट्रो होगा तो चेंज हो जाएगा। तो अब देखो आपके कुंडली के हिसाब से बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि मेरा कुंडली है, ठीक है, और मान लेते हैं कि मेरा जो अभी का एज है दैट इज 35, सॉरी अभी जो मेरा एज है वो है 34। अब मान लेते हैं कि डिग्री यही है तो 16 है, 16 डिग्री डिवाइडेड बाय 2.5 कितना आया था 6 तो यहाँ पे कितना साल रहेगा 6 साल 4 महीना रहेगा। उसके बाद इन्होंने राशि परिवर्तन करके बृहस्पति आ जाएगा इस घर में, तो इस घर में कितने साल के लिए रहेगा 12 साल। 12 साल मतलब कितना 18.4, मतलब मेरे 18 साल 4 महीने तक मेरा बृहस्पति यहाँ पे था। उसके बाद अब 18 कंप्लीट हो गया, उसके बाद यहाँ पे 12 प्लस कर दो तो 30 साल 4 महीना, तो यहाँ पे मेरा 30 साल तक बृहस्पति यहाँ पे था। अब यहाँ पे 30 साल, एक्चुअली मेरे कुंडली नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 30 साल से अभी 12 साल के लिए यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस 12 कर दो, कितना हो गया यहाँ पे, कितने साल तक रहेगा मेरा 42 तक रहेगा, 42 4 महीने तक रहेगा। तो अब मेरा जो एज है वो 34, अब 34 कहाँ पे आ रहा है उस हिसाब से 11th हाउस में आ रहा है। तो अभी के लिए मेरे कुंडली में 42 ईयर्स तक बृहस्पति यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4, 4th हाउस में कोई नहीं है, 5 6 कोई भी नहीं है, 7 8। इसका मतलब ये जो मेरा 12 साल हो रहेगा, मतलब टिल द एज ऑफ 42, तब तक उतने दिन तक उतने साल तक मुझे कौन प्रॉब्लम करते रहेगा, राहु। तो मैं कहता हूँ कोई भी प्लेनेट आपको प्रॉब्लम करे उस प्लेनेट को यूज़ कर लो, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, तो प्रॉब्लम देना बंद कर देगा। तो इतने साल के लिए अब मुझे राहु को यूज़ करते रहना है। एक्चुअली ये मेरा कुंडली नहीं है, मैं बस आप लोगों को यहाँ पे सिखाने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, समझाने के लिए कहा हूँ, तो इसको यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको सीखना है ना इन डेप्थ सीखिएगा, ऐसे कोई नहीं सिखाएगा। और देखिए यूट्यूब से आप अगर सोच रहे हो कि बहुत सारे कुछ सीख लेंगे, नहीं होगा। टेक्निकलिटीज़ बहुत होते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत होता है एस्ट्रोलॉजी में। इन डेप्थ जाइए, अंदर से जाइए, चीज़ों को सीखिए। आप आइए, जुड़िए, सिखा दूंगा बढ़िया से। ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। मैं चाहता हूँ कि लोग जेन्युइन चीज़ों को सीखें और अपने जो ये इतना महान विद्या है ये लोगों के समाज में फैलना चाहिए, लोगों का भलाई होना चाहिए, और इसी से ही आप लोगों का भला कर सकोगे। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हो मेरे इस नंबर पे, या और अगर आप अपना कुंडली भी एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। जय श्री कृष्णा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो,
तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा, तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है, इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिलान करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहता है हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा, यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो, ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सब लॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो, ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है
मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कम्प्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो।